Welcome back to Maths online class. I am your Maths teacher, Mr. C.P. Barrett, and again we will discuss some more varieties. Okay, some more varieties of the questions, whatever we have solved in my last lecture, and same varieties of the question we are taking. And generally, such kind of the questions it is generally have been asked in your board exam. बोर्ड एग्जाम्स में जो जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं बेटा, ठीक है। इसमें जैसे कि जिस वैरायटी के क्वेश्चन, द वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन विच वी विल टेक इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, इट इज लिटिल हार्ड। इसका क्या होता है, एक टैक्ट पकड़ना पड़ता है, एक ट्रिक पकड़ना पड़ता है, एक मेथड को देखना पड़ता है। ये ऐसे क्वेश्चन है whose solution is very easy, लेकिन उस ट्रिक को पकड़ना पड़ेगा। सो सी हियर again I am taking the same exercise 2.5 page number 35 NCERT folder questions, and इसके कुछ different varieties अपन देख रहे हैं। and continuously we are focusing only on the linear equations। अभी word problems पे मैं आया नहीं, जब word problems के बारे में बात करेंगे। and we are not following the exercise actually। exercise को हाँ सीक्वेंस में फॉलो करना, that is not here। हम लोग अपने मेथड से चल रहे हैं, ठीक है, और अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन ही देख रहे हैं। अब आप देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 किसका है? ये एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 4 है और पेज नंबर है 35। आप देखना उसको। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करें, समझ में नहीं आता है क्या करें कैसे नहीं करें। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक्स वाले टर्म्स को यहां से वहां ट्रांसफर करूंगा, साइन चेंज होगा, उसके बाद एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। नो, नेवर। इसका एक बहुत इजी सा मेथड होता है। वो इजी सा मेथड क्या होता है बेटा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो इसका इजी मेथड क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके टोटल का अपॉन है 3, इसके टोटल का अपॉन है 5। तो इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना इजी मेथड से, दैट इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करो, यू विल वेरी इजी वे यू विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन, यू विल गेट द सॉल्यूशन इजीली। बहुत आसानी से आप सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ द डाउट। सो सी हियर क्या करता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई को फॉलो किया। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इसको इसके साथ इंटू करना, इसको इसके साथ इंटू करना। सो लुक हियर, जैसे ही मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा, आफ्टर दैट 5 का इंटू विद द x - 5 के साथ हो रहा है, एंड यू कैन सी 3 का इंटू x - 3 के साथ हो रहा है। 5 we will multiply with x - 5, 3 we will multiply with x - 3। that particular thing is called the cross multiplication। इसी को ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। अब देखो ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया, हम लोग फ्रैक्शन के प्रॉब्लम से फ्री हो गए। अब देखो क्या करना है, 5 का इंटू इसके साथ करना है x - 5 के साथ, एंड हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 विद द x - 3। 5 को ओवरऑल x - 5 से मल्टीप्लाई करना, 3 को ओवरऑल x - 3 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करते हैं? आई थिंक इन द 7th क्लास एंड इन द 6th क्लास इन द लोअर स्टैंडर्ड ऑलरेडी यू ऑल हैव बीन टॉट दिस ऑल द थिंग्स। स्टिल अब ये बहुत इजी होने वाला है। लुक हियर, 5 का इंटू x के साथ 5x, एंड 5 का इंटू -5 के साथ हुआ -25। अगर नहीं आता हो आज भी सीख सकते हैं। 5 का इंटू x के साथ 5x माइनस सेम माइनस 5 का इंटू -5 के साथ -25, सॉरी -25। आफ्टर दैट 3 का इंटू x के साथ 3x, -3 का इंटू -3 के साथ बेटा 9। इज इट ओके? 3 3 जा 9, 3 इंटू -3 9। सही, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्या करना है, देखो राइट नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू द वेरी इजीएस्ट प्रॉब्लम। बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसके बाद ये बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम हो गया। वेरी इजी सॉल्यूशन। सी 5x को 5x लिखते हैं। अब क्या करेंगे, वी विल सेपरेट all the variable terms on a particular side and all the digits, all the constant terms on a different side। एक साइड पे जितने भी वेरिएबल टर्म्स हैं उनको रखते हैं, और एक साइड पे जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको प्लेस करते हैं। सो लुक हियर, 5x सेम मैंने लिखा 5x, इस 3x को यहां से यहां ट्रांसफर करते हैं बेटा। सो -3x
इज इक्वल टू, यहां पहले से कौन सा डिजिट लिखा है, माइनस का 9, पहले से कौन सा डिजिट लिखा है, माइनस का 9, we will write down same minus 9 here, and that minus 25 will come from the left to right. This minus 25 will come from left to right, so it will be written here plus 25, सही, 5x minus 3x and minus 9 को same लिखा minus 9, and that minus 25 जब ट्रांसफर होके आएगा so it will be written here plus 25. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं. अब देखो 5x में से 3x को माइनस किया बेटा, सो 2x, नो प्रॉब्लम. और यहाँ पे इसको सॉल्व करो, माइनस का 9 प्लस का 25, वन इज द नेगेटिव इंटीजर, सॉरी, एंड अनदर इज द पॉजिटिव इंटीजर. सो एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर, कैसे सॉल्व करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं बेटा, सब्सट्रैक्ट करते हैं. सो 25 में से 9 को आप माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा 16. कितना मिलेगा, 16, एंड प्लस में मिलेगा, किसमें मिलेगा, प्लस में मिलेगा y, क्योंकि 25 इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट इज ग्रेटर देन द नेगेटिव इंटीजर. 25 इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट इज ग्रेटर देन द नेगेटिव इंटीजर. 25 एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये बड़ा है किससे, नेगेटिव इंटीजर से. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट डाउन 16 हियर. x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, एंड फाइनली वी विल गेट द आंसर x इज इक्वल टू 8. ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, बहुत इजी सा सॉल्यूशन, ओनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब क्रॉस मल्टीप्लाई वाले और भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा. देखो मैं ओवरऑल पढ़ा रहा हूं आपको, है ना, ओवरऑल पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन की वैरायटी के हिसाब से. अब देखो एक्सरसाइज 2.6 में मैं आ गया. मैं जिस टाइम पे जो भी क्वेश्चन करूंगा आपको इंडिकेट करूंगा, एक्सरसाइज डज नॉट मैटर एट ऑल. कौन सा एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन दिया है इससे कोई मतलब नहीं है, मेथड सीखो. 2.6 में आप देखोगे इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं. अब मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2.6, पेज नंबर 35 ही है. क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, क्या लिखा है बेटा, 7y plus 4, 7y plus 4. अब वेरिएबल चेंज हो गया है, y आ गया, नो प्रॉब्लम. अपॉन y plus 2 अपॉन y plus 2 इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा, -4/3 -4/3. जो लिखा सेम आई हैव रिटन हियर आल्सो, जो ऐसा लिखा जो लिखा आई हैव रिटन सेम हियर, नो प्रॉब्लम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. अब व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. हमको करना क्या था, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, किया, यस. अब जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे थिंग्स विल बिकम वेरी मच इजियर फॉर यू टू सॉल्व. चीजें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम में आपने ये चीज देखी, सेम आप यहाँ पे भी देखेंगे. 3 का इंटू हो जाएगा 7y plus 4 से, तो 3 का इंटू जब दो टर्म्स के साथ होने वाला है, 7y के साथ भी 4 के साथ भी, सो व्हाट वी हैव टू पुट, वी हैव टू पुट द ब्रैकेट. इसलिए ब्रैकेट लगाया जाता है बेटा. सेम लाइक दैट -4 का इंटू वी हैव टू डू विद द y plus 2, और y plus 2 में दो टर्म्स हैं, एक y भी है एक 2 भी है, सो वी हैव टू पुट द ब्रैकेट. फिर से हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं. अब ये चीजें अपने आप ही इजी फॉर्मेट में चेंज हो जाने वाली है. देखो आप 3 को 7y से इंटू करते हैं, सो डिजिट्स का इंटू करो, 3 7 जा 21y, सही. 3 7 जा 21, y की जगह y. Again we have to multiply 3 with plus 4. Again we have to multiply 3 with plus 4. 3 4 जा plus 12. बात सही, यस. आगे बढ़ो. Equal to. Again here we have to multiply -4 with y. Here we have to multiply -4 with y. -4 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, so -4y. क्योंकि पता है जब भी एक नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, so definitely we will get the answer in the negative form. सही. अब फिर से ये -4 को +2 के साथ इंटू करना है, -4 को +2 के साथ इंटू करना है, मिलेगा क्या बेटा, -8. क्योंकि ये सारी चीजें आप इंटीजर्स के केस में पढ़ चुके हैं कि एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेगेटिव आता है. दो नेगेटिव का पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव हो दूसरा भी नेगेटिव हो तो पॉजिटिव आता है, या दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आता है. अदरवाइज अगर एक नेगेटिव हो तो नेगेटिव आता है, सही. अब सेम फॉर्मेट ये अपने आप में इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, यस.
व्हाट वी हैव टू डू राइट नाउ, जितने भी वेरिएबल टर्म्स हैं उसको सेपरेट आउट करेंगे ऑन अ पर्टिकुलर साइड, और जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको सेपरेट आउट करेंगे ऑन अ पर्टिकुलर साइड. आफ्टर दैट इट इज वेरी इजीएस्ट प्रॉब्लम. लुक हियर, 21y सेम हियर, यही लिखता हूं. -4y को यहां से यहां ट्रांसफर किया, +4y. सही है. सेम लाइक दैट, इक्वल टू 12 को अभी छोड़ो, ऑलरेडी यहां पे कौन सा था, माइनस का 8, इसको पहले लिखते हैं. एंड आफ्टर दैट +12 वी हैव टू ट्रांसफर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड. सो ये +12 इधर से इधर आते ही क्या हो जाएगा, माइनस का 12. ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 21y + 4y ऐड हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव है, एंड दे विल मेक 25y. सही है बेटा. इक्वल टू -8 और माइनस का 12 दोनों क्या है, निगेटिव इंटीजर्स हैं. तो दोनों निगेटिव इंटीजर्स आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, है ना. दोनों निगेटिव, ये एडिशन का केस है, इसको इनटू मत समझना. दो निगेटिव इंटीजर आपस में ऐड होते हैं और क्या बनाते हैं, निगेटिव इंटीजर ही बनाते हैं. सो 12 और 8 को ऐड करोगे, माइनस का 20. अब फाइनली y की वैल्यू निकालनी है, दैट इज द वेरिएबल हियर, दैट इज द अननोन क्वांटिटी. क्या करेंगे, y सेम 25 we have to transfer from the left hand side to the right hand side. 25 we have to transfer from the left towards the right. So आप देखो -20 अपॉन का 25 लिखते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट. इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं. सो देखो 5 विद द टेबल ऑफ 5 वी कैन सॉल्व दिस. टेबल ऑफ 5 देखो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. सो y की वैल्यू हो गई -4 अपॉन 5. That is the answer. So things are very easy. आप देख सकते हैं 2.6 एक्सरसाइज में भी जो था वो भी यही था जो 2.5 में था. दोनों की वैरायटी कैटेगरी सेम है, इसलिए मैंने साथ में लिया है. और देखो इसी तरीके की वैरायटी का क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2. लुक हियर, आई एम रबिंग दिस पर्टिकुलर साइड. हियर आई एम राइटिंग व्हिच क्वेश्चन आई एम टेकिंग, 2.6, and I am taking the question number 2. 2.6 and I am taking the question number 2. Look here, 9x upon, जैसा लिखा है बेटा लिखो, 9x upon क्या, 7 minus 6x, 7 minus 6x सेम लिखा, इक्वल टू 15. Here only 15. अगर 15 लिखा है तो इसको आप समझ लीजिए 15 upon 1. फॉर्मेट को देख करके कुछ समझ में नहीं आया होगा, कैसे करें क्या करें, कुछ भी नहीं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब भी आपको थोड़ा सा डाउटफुल हो तो इस चीज को देख लिया करो. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैटेगरी के क्वेश्चन है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद बिल्कुल इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन इजीली. लुक हियर, 9x का इंटू किसके साथ करना पड़ेगा बेटा, 1 के साथ. अब 1 के साथ इंटू करना है तो क्या ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, नो. इक्वल टू 15. हियर आई हैव टू मल्टीप्लाई 15 विद 7 minus 6x. There are the two terms, यहाँ पे दो terms हैं, and that's why we have to use bracket here. और इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ो. 9x मल्टीप्लाइड विथ 1 विल गिव मी 9x ओनली. 9x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 9x ही मिलेगा. 15 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटा. लुक हियर, सो देयर आर द टू टर्म्स. 15 फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई 15 विद द 7. 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 7 जा, टेबल पढ़ो. 15 6 जा कितना होता है, 90. 15 7 जा कितना होता है बेटा, 15 7 जा होता है 105. ठीक है, 15 7 जा 105. इनको करके देख लेना. माइनस का माइनस, 15 को 6x के साथ इंटू करना है. तो जब 15 को 6x के साथ इंटू करना है सो 15 6 जा कितना होता है, 90. डिजिट और डिजिट का इंटू होगा. 15 6 जा 90, 15 7 जा 105 और x है तो x लिखेंगे. ये हो गया मल्टीप्लाई. अब क्या करना है बेटा, अब वही पुराना काम. अगेन वी विल कीप द ऑल द वेरिएबल टर्म्स ऑन अ पर्टिकुलर साइड. जितने भी वेरिएबल टर्म्स हैं we will make them separately on a particular side and जितने भी डिजिट्स वाले टर्म्स हैं we will write them separately on the another side. यही काम करते हैं. look here, 9x को यहीं रखते हैं, इस -90x को यहां से यहां लाना है from the right hand side to the left hand side. तो ये लिखा जाएगा +90x. ये बात आई थिंक सभी को क्लियर है. and here what is the digit we have, only 105. अब सॉल्व कर लीजिए, वेरी इजी वर्क. 9x add 9x with the 90x. add 9x with the 90x means 90 और 9 को ऐड करते हैं
we will get the 99x, no problem, and here 105, same. अब after that finally we have to find the value of x. x की वैल्यू फाइंड आउट करना है. So x equal to we can write down 105 upon 99. इधर ये into की पोजीशन में है, and when we will transfer them on the right hand side, so it will come on the division position. अब इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं और कटा सकते हैं क्या? तो चेक करो, क्या ये 3 की टेबल से कटेगा? यस. कैसे कटा? क्योंकि देखो 5 और 1 को जोड़ो, इस सभी सारे डिजिट्स को जोड़ दो. 5 + 0 + 1 तो कितना मिलेगा? 6. क्या ये 6 3 की टेबल में आता है? हाँ. और इनको आपस में जोड़ो, 9 + 9 18, तो इसका सम हुआ 18. क्या ये 3 की टेबल में आता है? हाँ. सो इसका सम जो है वो 3 की टेबल में है, तो 3 से कटा सकते हैं. सो देखो बेटा, 3 3 जा 9, लिखा है 10, सो 3 3 जा 9, एक्स्ट्रा कितना बचा? 1. उस 1 के साथ 15 को मिलाए, कितना बना? 15. 15 को 3 से कट करो, 3 5 जा 15, ऐसा करते हैं. एंड हियर 3 3 जा 9, पूरा कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं. अगेन 3 3 जा 9, तो क्या मिला? x is equal to 35 upon 33, and I think this is the answer. क्योंकि देखो 35 का 33 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. 35 5 से जाएगा, ये 5 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, और ये 3 से कट नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 + 3 को ऐड करो 8 मिलता है ना. इसका जो सम है डिजिट्स का, इट इज नॉट कमिंग इन द टेबल ऑफ 3. सो यही फ्रैक्शन जो है, इट विल बी योर फाइनल आंसर. Again see the time. According to that we will work only 16 minutes. देखो 3 क्वेश्चन हो गए, इतनी जल्दी 3 क्वेश्चन हो गए. Right now we have increased our speed थोड़ी बढ़ गई है. चलो अच्छी बात है. देखो इसी तरीके के और भी क्वेश्चन बेटा, you can solve it right now according to your choice. 2.6 के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं. इसी तरीके के क्वेश्चन है, ज्यादा कोई चेंज नहीं. अब देखो थोड़ा सा कैटेगरी में थोड़ा सा चेंज करता हूं. एक और क्वेश्चन दिया है 2.5 एक्सरसाइज. ओके, 2.5 एक्सरसाइज 2.5 में लेते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा. लिखिए सेम 2.5 एक्सरसाइज, पेज नंबर 35. क्वेश्चन दूसरा है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द. क्वेश्चन का मतलब भी वही है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन. सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन. जो लिखा सेम वी आर राइटिंग हियर, जैसा लिखा है हमने लिखा बेटा, नो प्रॉब्लम. अब देखो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, करते हैं. देखो इसका क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा वैरायटी अब अलग है. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 3t - 3, ये इंटू करने वाला क्वेश्चन है, दैट वी हैव सॉल्व उसी वैरायटी के. 3t - 3 = 5, 2t + 1. आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन. यस, लेट मी चेक. हाँ यस, ये क्वेश्चन है बेटा. अब इसको करना है. अब देखो ये फिर से वैरायटी चेंज हो गई, और व्हाट इज द वैरायटी हियर? नथिंग. मल्टीप्लीकेशन जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई में करते हैं ना, तो इसी तरीके की स्थिति होती है. यू कैन सी 3 का इंटू 2 टर्म्स के साथ, 5 का इंटू 2 टर्म्स के साथ. सेम क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करो, आंसर बनाओ. ओके, लुक हियर. 3 को मल्टीप्लाई करते हैं t से, वी विल गेट 3t. राइट नाउ t इज द वेरिएबल. आपको लगता होगा कभी x कभी y. सो आई हैव टोल्ड यू इन द लीनियर इक्वेशन, है ना, ओनली वन वेरिएबल विल बी प्रेजेंट देयर, either in form of x, either in form of y, either it may be z, t, s, anything. कोई भी डिजिट हो सकता है, सॉरी कोई भी लेटर हो सकता है. ठीक है. मल्टीप्लाई 3 विथ t. 3 को t से मल्टीप्लाई किया, 3t. अब 3 का मल्टीप्लाई विद द -3. सो व्हाट वी विल गेट? 3 into -3 -9. आगे बढ़ो, इक्वल टू. ये आप मत किया करो, आई डू दैट टू एक्सप्लेन यू. आपको समझाने के लिए करना होता है. 5 को 2t के साथ मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10t. करेक्ट.
Again we have to multiply 5 with plus 1, 5 with plus 1, so 5 1 जा 5, प्लस है तो प्लस में प्लस 5। बस जैसे ही ये स्टेप अपन ने कर लिया, ऑल द थिंग्स आर वेरी इजी राइट नाउ। कैसे देखो आप, अब क्या करते हैं बेटा, ये 3t है, चलो 3t को मैंने 3t लिखा, दैट 10t आई विल ट्रांसफर फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ 10t को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, तो इट विल बी माइनस 10t हियर, क्लियर है, ओके, इक्वल टू ऑलरेडी राइट हैंड साइड में व्हाट इज रिटन 5, मैंने पहले 5 को लिखा, एंड आफ्टर दैट दैट माइनस 9 इसको ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो इट विल बी रिटन हियर प्लस 9, कुछ भी नहीं हुआ बेटा, 3t था, 10t उधर जाने के बाद माइनस 10t इक्वल टू पहले से 5 था, माइनस 9 उधर से इधर आने के बाद प्लस 9, बस थोड़ा सा ही है। अब इसको सॉल्व करो, एक नेगेटिव इंटीजर एंड अनदर इज द पॉजिटिव इंटीजर, माइनस 10t इज द नेगेटिव इंटीजर एंड 3t इज द पॉजिटिव इंटीजर, तो एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव क्या कभी ऐड होंगे? नो, नेवर, सब्सट्रैक्ट होंगे, माइनस करना होगा। सो 10 में से 3 को माइनस करते ही मिलेगा 7 और मिलेगा माइनस 7t, वाई? बिकॉज दिस नेगेटिव इंटीजर माइनस 10t इट इज द ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर, ये जो माइनस का 10t है जो नेगेटिव इंटीजर है ये 3t के कंपेयर में बेटा बड़ा है ना। आगे बढ़ो, इक्वल टू 9 और 5 को ऐड करिए, 9 और प्लस 5 करोगे तो मिलता है 14, क्लियर, यस, t की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो t इक्वल टू दैट इज द वेरिएबल हियर, t इक्वल टू नथिंग बेटा, ये माइनस 7 इधर है ना, सो 14 अपॉन माइनस 7, 14 अपॉन माइनस 7 आंसर आने वाला है, लुक हियर, सो t इज इक्वल टू, अब होता क्या है, ये माइनस 7 डाउन में है, सो नो प्रॉब्लम, दैट माइनस वी कैन आल्सो ट्रांसफर टू द न्यूमरेटर, दैट माइनस वी कैन आल्सो ट्रांसफर टू द न्यूमरेटर, माइनस अगर नीचे में आ जाता है ना डिनोमिनेटर में तो उससे कोई फर्क नहीं है, उसी को आप न्यूमरेटर में ले जाइए। अब इसको सॉल्व करेंगे और माइनस 14 अपॉन 7 इंडिकेट्स अस दैट द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी नेगेटिव, minus 14 upon 7 indicates us that final answer is going to be negative। पता चलता है कि आंसर जो फाइनली मिलेगा इट विल बी इन द नेगेटिव फॉर्म। सो 7 से 14 को कट करना है, सिंप्लीफाई करना है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, in the table of 7 that 14 comes in the 2 times, very easy work you can see। so t equal to finally we will get minus 2 upon 1 and minus 2 upon 1 is nothing, when nothing is the denominator, so we write down there 1, so minus 2 upon 1 it is none other than the 2 only, minus 2 only, so t equal to minus 2 is our final answer, okay। See the another kind of problem, same category of the problem we will take here again। Look, should I rub the board? Yes, I will give you a PDF, by that only you will copy it। Look, another things, same kind of the question again I want to take question number 9, exercise same we are giving 2.5, simplify, solve, find the value of x, all the things are same to same। question number 9 lengthy problem, थोड़ा सा lengthy है, थोड़ा सा typical हो गया, but all the things, all the methods it will be remain same। look how, first let me write down the question, 3 5z minus 7 same, minus 2 inside the bracket 9z minus 11 equal to 4 inside the bracket 8z minus 13 and finally minus 17। क्या है क्वेश्चन में? नथिंग, बस लेंथ बढ़ा दी गई। अगर आपको एक सेंटेंस लिखना आता है so can you write down 5 सेंटेंस? why not? जिस बच्चे को एक सेंटेंस लिखना आता है वो तो 10 सेंटेंस लिख सकता है ना, बस मेहनत ज्यादा लगेगी, टाइम ज्यादा लगेगा, नथिंग एल्स, बस वही क्वेश्चन है। अगर हमने इस तरीके का छोटा सा क्वेश्चन कर लिया तो इसने लेंथ को इंक्रीज कर दिया है ना, थोड़ी सी लंबाई बढ़ गई, नथिंग एल्स, है ना। सेम क्वेश्चन सेम वैरायटी, लुक हियर, 3 मल्टीप्लाई विथ 5z माइनस 7, मल्टीप्लाई करना आता है, वेरी गुड। माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ 9z माइनस 11 आता है। हियर 4 मल्टीप्लाई विथ 8z
8z माइनस 13 आता है, ऑल द थिंग्स आता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब राइट नाउ सी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, एक्चुअली कंटिन्यूअसली वी आर सॉल्विंग द सेम वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में वो चीजें अच्छे से फिक्स हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो 3 व्हेन आई मल्टीप्लाई 3 विद द 5z, 3 को 5z के साथ मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, ओनली मल्टीप्लाई डिजिट विद द डिजिट, 3 into 5 15z, इज इट क्लियर, यस। 3 मल्टीप्लाई विथ -7, 3 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करना, 3 7 जा बेटा -21, अगेन यहां से यहां तक का काम हो गया, फिनिश, अच्छी बात। अब -2 के साथ मल्टीप्लाई करने का केस है, -2 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है 9z को, एंड आफ्टर दैट अगेन -2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है -11 को। तो जब भी आपको किसी निगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करने का केस हो, यू हैव टू बी मच केयरफुल, आपको थोड़ा सा ज्यादा केयरफुली काम करना है, साइन में थोड़ा ध्यान देना, नथिंग एल्स। लुक, -2 को 9z के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक -2 है, एक निगेटिव इंटीजर है, और 9z तो पॉजिटिव है, सो -2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट -18, और z को z लिखते हैं। आफ्टर दैट अगेन दिस -2 वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ -11, अगेन दिस -2 वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ -11। इस केस को ध्यान से समझना कि -2 को अब मेरे को -11 के साथ इंटू करना है। तो देखो बेटा, जब दो निगेटिव इंटीजर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो, व्हेन वी हैव टू मल्टीप्लाई द टू निगेटिव इंटीजर्स टुगेदर, सो दो निगेटिव क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं, दो निगेटिव क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। ये सारी चीजें, ऑल द थिंग्स ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस। सो -2 और -11 का इंटू प्लस में आएगा, प्लस का 22, क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं, ओके। सो +22, सो हियर आई हैव टू राइट डाउन +22। हमेशा याद रखना, जब एक माइनस को माइनस के साथ इंटू करना हो, वहीं पे ज्यादातर मिस्टेक होती है, वहां पे आपको प्लस लिखना है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, और जब भी एक माइनस को एक प्लस के साथ इंटू करना हो तो हमेशा माइनस ही आता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़िए, अगेन सेम वर्क, देखो वर्क सेम है, यहाँ पे -2 का इंटू करना था, यहाँ पे 3 का इंटू करना था, यहाँ पे 4 का इंटू करना है, नो प्रॉब्लम, सेम वर्क सेम थिंग, इजी। 4 मल्टीप्लाई विथ 8z, सो ये तो बहुत इजी है, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, और z को लिखते हैं z। आफ्टर दैट अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 विद द -13, केवल एक ही माइनस है ना, हाँ 4 तो प्लस में है, तो माइनस में आंसर आएगा। अब 13 4 जा कितना होता है बेटा, 13 4 जा कितना होता है, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। सो यू हैव टू लर्न द टेबल, कम से कम 15 तक की टेबल तो मालूम होनी चाहिए, 20 तक तो याद ही करो। अब -17 नथिंग, -17 लिख दिया। सो दिस beginning step was the very important step. Whenever you start any of the thing, तो जो स्टार्टिंग होता है ना, वही इंपॉर्टेंट होता है, और ये पहला स्टेप भी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था। यहाँ पे इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ द मिस्टेक्स, यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक है, सो जितना भी आगे काम करोगे वो होगा 0 अंडा, ठीक है, 0 ओनली। तो यहाँ पे कोई गलती ना करें, केयरफुली करें। फर्स्ट स्टेप यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, आफ्टर दैट ऑल द थिंग्स वेरी इजी। लुक हियर, अब क्या करते हैं बेटा, अगेन सेम थिंग, ऑल द वेरिएबल टर्म्स वी विल सेपरेट आउट, वी विल कीप देम टुगेदर। जितने भी वेरिएबल टर्म्स होंगे उनको एक पर्टिकुलर साइड पे ही एक साथ लिखते हैं विद देयर साइन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लुक हियर, सो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर टर्म, 15z, आई एम राइटिंग -18z, I am writing -18z, no problem. This 15z here, -18z here, same terms. So these two variable terms I have written together. कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, दोनों वेरिएबल टर्म्स को साथ में लिखा with their sign। अब फाइंड आउट कर लो, क्या इधर कोई वेरिएबल टर्म है, हाँ इधर कोई वेरिएबल टर्म्स है क्या, हाँ क्या है वो, 32z। पहले जितने भी वेरिएबल टर्म्स होते हैं ना, उसको आप टिक आउट कर लो। सो 15z -18z, ये दोनों वेरिएबल टर्म्स थे, एक ही साइड पे थे, तो कोई साइन चेंज नहीं करेंगे। अब आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे, सो यू विल गेट 32z इज ऑल्सो देयर, यहाँ पे 32z भी लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो अ वेरिएबल टर्म।
और इसको उधर से इधर ले जाना है, वी हैव टू शिफ्ट दिस पर्टिकुलर वेरिएबल टर्म फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि मेथड तो यही है ना, वी हैव टू अरेंज all the variable terms on a one particular side and all the constant terms on a different side, on a right hand side you can say. So 32z यहां से यहां आएगा with the negative sign. यहां तक अब सही है बात, धीरे धीरे हाँ. On the right hand side जितने भी constant terms हैं उसको शिफ्ट करते हैं. पहले से कौन से constant terms यहां पे लिखे हैं? दो लिखे हैं बेटा, एक तो -52 सेम, एक तो -17 सेम. जो दो कांस्टेंट टर्म पहले से राइट हैंड साइड पे हैं पहले उसको लिखते हैं, ऐसा ही करना चाहिए. अब और कोई कांस्टेंट टर्म है जो उधर से इधर आएगा तो हाँ वो है -21, ठीक है, और एक और है +22. इधर दो कांस्टेंट टर्म थे उसको उधर से इधर ले आते हैं, नो प्रॉब्लम, ओनली वी हैव टू चेंज द साइन, साइन ही केवल चेंज करना होगा. सो -21 ट्रांसफर करो, +21 लिखा जाएगा, +22 ट्रांसफर करो, -22 लिखा जाएगा. अगर मैं चाहता तो बेटा इन दोनों को यहीं पे सेपरेटली सॉल्व कर लेता, बट नो प्रॉब्लम. अच्छा मेथड तो यही है कि सारे वेरिएबल टर्म्स को उधर ले जाओ, सारे कांस्टेंट टर्म को इधर ले आओ, साइन चेंज कर दो. अब धीरे धीरे उसको तोड़ तोड़ के सॉल्व करो. अब देखो 15z लिखता हूं मैं, 15z सेम, और देखो ये है माइनस का 18z और ये है माइनस का 32z. बोथ द वेरिएबल टर्म्स आर नेगेटिव इंटीजर्स यू कैन से. तो दो नेगेटिव इंटीजर्स को क्या आपस में ऐड करते हैं? यस. जब दो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनको आपस में ऐड किया जाता है. दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसको भी आपस में ऐड करते हैं, बट एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो. सो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ही अपन को क्या करना होता है? माइनस करना होता है. तो यहाँ पर तो बस ऐड ही करना है. ऐड कर दो बेटा, 32 के साथ ऐड करो 18 को, तो क्या मिलेगा? देखो 8 and 2 10 मिल गया, और 3 1 4 1 50 मिल गया. और निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करने के बाद निगेटिव आंसर ही मिलेगा, क्योंकि दोनों थे तो निगेटिव ही, ठीक है. -50z वी आर गेटिंग हियर इक्वल टू सेम. अब यहाँ पे देखो बहुत सारे डिजिट्स हैं, तो बेटर होगा कि दो निगेटिव इंटीजर्स को पहले कर लूं और दो पॉजिटिव इंटीजर्स को पहले कर लेते हैं. लुक हियर, यहाँ पे क्या करूं मैं? what can I do? There are so many methods. बेटर होगा जितने भी निगेटिव इंटीजर्स हैं उसको साथ में लिख लें. तीन निगेटिव इंटीजर्स थे, -52, -17 और -22, साथ में लिखा. क्यों? क्योंकि इनको तो ऐड ही करना है. ऑल द निगेटिव इंटीजर्स वी हैव टू ऐड, और केवल एक पॉजिटिव इंटीजर था +21, उसको बाद में लिखते हैं, उसको बाद में सॉल्व करेंगे. लुक हियर, लेफ्ट पे आओ. एक है 15z, दूसरा है -50z. One is the positive integer, positive variable term, another is the negative integer, negative variable term. क्या होगा? माइनस करना पड़ेगा बेटा. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, we have to do minus, we have to subtract. ओके, तो 50 बड़ा है, 50 में से 15 को माइनस कर दिया जाए, कितना मिलेगा? 35z. और माइनस का 35z मिलेगा. Why? Because when the negative integer is greater than positive one, when the negative integer is greater than positive one, so always we get the answer in the negative form. आंसर हमेशा नेगेटिव फॉर्म में मिलता है ना. यही तो रूल है इंटीजर्स के. आगे बढ़ो, इक्वल टू. अब ये जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -52, -17, -22, सब नेगेटिव है. वेरी गुड, सबको आपस में जोड़ना है. हाँ जोड़ो. सो 52, 17, 22 सभी को ऐड कर देते हैं, नथिंग एल्स. जोड़ दीजिए. 7 and 2 कितना हो गया बेटा? 9. 9 to 11, कैरी 1, और 5 1 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 91 मिला. कितना मिलता है अपने को? 91. लेकिन सभी नेगेटिव इंटीजर्स थे, तो दैट 91 इज द नेगेटिव, है ना. सो -91 मिलेगा, क्योंकि साइन तो नेगेटिव था, है ना. +21 सेम. आगे -35z सेम लिखो, क्योंकि अभी भी ये राइट हैंड साइड कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है. अब देखो बेटा, 1 इज द नेगेटिव इंटीजर -91, अनदर इज द पॉजिटिव इंटीजर +21. क्या करेंगे? फिर से माइनस करेंगे, सेम थिंग. तो माइनस करोगे तो 1 में से 1 गया 0, 9 में से 2 गया 7, और आंसर आएगा इन द नेगेटिव फॉर्म. क्योंकि whenever the negative integer is greater than as compared to the positive, so you will get the negative answer. When the positive integer is greater than as compared to the negative, so you will get the positive answer. कंपेयर तो करना होता है. नेगेटिव वाला बड़ा है, नेगेटिव आंसर आएगा. पॉजिटिव वाला बड़ा है, पॉजिटिव आंसर आएगा. वेरी गुड. अब राइट नाउ सी, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब वेरी इजी वर्क.
z इज इक्वल टू यू कैन राइट डाउन -70 अपॉन माइनस का 35। ऊपर भी निगेटिव, न्यूमरेटर इज ऑल्सो निगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो निगेटिव, तो दोनों के निगेटिव साइंस आपस में हो जाते हैं बेटा कैंसल। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 35 और 70 को कटा सकते हैं क्या? हाँ, 35 का डबल होता है 70, 35 बन जाए 35, 35 टू जा 70। आप इसको 5 से भी कट कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, स्टेप थोड़े से बढ़ जाते, डायरेक्ट मैंने कटा दिया। सो z इज इक्वल टू 2 विल बी योर आंसर। आई शुड टॉक अबाउट द मेथड। मेथड के बारे में बात करूं, एवर क्लियर था, आपको इनटू करना था, दैट ऑलरेडी यू आर नोइंग। 1 2 नहीं 3 थे, किया, फर्स्ट स्टेप पे इनटू कर दिया, सेकंड स्टेप पे सारे वेरिएबल टर्म्स को ट्रांसफर कर दिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल द कांस्टेंट टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड। उसके बाद पेयर्स बनाने का काम हुआ। नेगेटिव जो इंटीजर्स थे वो 2 नहीं थे, 3 थे, 4 थे, तो आपस में उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये तो आता ही, बस आंसर आ जाएगा। See the time right now. So 35 minutes. It is a very lengthiest video. Till here I am finished my lecture. On the next time we will solve some different categories of the question. Till then, all the best. Thank you so much.